हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अब आज हम लोग पढ़ेंगे सेल्डन की थ्योरी। पिछले क्लास में हम लोग क्या जाने थे, क्रैस्मर की थ्योरी के बारे में। क्रैस्मर की थ्योरी को बहुत मनोवैज्ञानिक क्या किए थे कि गलत माने थे, क्योंकि उनके अनुसार जो क्रैस्मर की थ्योरी जो दी गई थी 4 भागों में, तो उसमें कोई कहीं ना कहीं दोष था। वो पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से सही नहीं माना गया था, क्योंकि सेल्डन जैसे कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि क्रैस्मर की थ्योरी से हम किसी भी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का तो हम ज्ञान कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या समस्या है, लेकिन पूरी तरह से मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की हम पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं क्रैस्मर की थ्योरी इसके लिए क्या थी, अमान्य हो रही थी, पूरी तरह से उसमें सक्षम नहीं था। अब जैसे कि मानसिक रोग में जो हम पिछले क्लास में बताए थे, क्रैस्मर जो बोले थे मैनिक डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, इस तरह के बहुत ही मानसिक बीमारी जो होती है, इसके लिए ये व्याख्या सही थी। बाकी जो ड्राई प्लास्टिक की बात हम कर रहे थे, एथलेटिक की बात कर रहे थे, उसके लिए क्रैस्मर की थ्योरी की व्याख्या पूरी तरह से सही नहीं था। तो अब हम लोग सेल्डन पे आते हैं। सेल्डन ने 1940 में व्यक्तित्व के वर्गीकरण किए थे। 1940 में सेल्डन। तो सेल्डन द्वारा जो व्यक्तित्व के वर्गीकरण का जो सिद्धांत दिया गया था, उसे सोमैटोटाइप सिद्धांत कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कभी कि सेल्डन द्वारा प्रतिपादित व्यक्ति के व्यक्तित्व का सिद्धांत जो है किस नाम से जाना जाता है, तो सोमैटोटाइप। इस बात को याद रखिएगा। अब सेल्डन की थ्योरी कहीं ना कहीं क्रैस्मर की थ्योरी से मिलता जुलता है, यानी कि क्रैस्मर का सिद्धांत और सेल्डन का सिद्धांत कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, क्योंकि क्रैस्मर के ही चेला यानी कि शिष्य माने जाते हैं सेल्डन। फर्क इतना था कि क्रैस्मर जो थे व्यक्तित्व का वर्गीकरण 4 भागों में किए थे, और सेल्डन जो थे व्यक्तित्व का वर्गीकरण 3 भागों में किए थे। वो 3 भागों को बताने से पहले मैं एक चित्र आप लोग को दिखाना चाहती हूँ, जो ये है। अब जैसा कि इस चित्र में आप देखे होंगे कि 3 मनुष्य की चित्र दी हुई है। एक बहुत ही मोटा है, जिसे हम क्या करें, एंडोमार्फी, और एक जो क्या है एथलेटिक टाइप का है, उसे क्या कह रहे हैं, मेसोमार्फी, और जो एकदम दुबला पतला है उसको क्या कहते हैं, एक्टोमार्फी। तो अब एंडोमार्फी, मेसोमार्फी और एक्टोमार्फी का क्या क्या लक्षण है, अब उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एंडोमार्फी, अब जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि बहुत ही मोटा वो शरीर है, तो जाहिर सी बात है कि इस प्रकार के व्यक्ति मोटे और नाटे होते हैं। इनका शरीर जो होता है गोलाकार, जो कहते हैं ना गोल मटोल, उस तरह का इनका शरीर होता है। और ये क्रैस्मर के किस प्रकार से मिल रहा है, पिकनिक टाइप से इनका शरीर वर्गीकरण मिल रहा है। और ये ऐसे व्यक्ति बहुत ही खुश मिजाज, आराम पसंद होते हैं, और अपने अभिरुचि के अनुसार खाने पीने के बहुत ही वो शौकीन होते हैं। और ऐसे स्वभाव को सेल्डन ने क्या नाम कहा है, मनोवैज्ञानिक नाम, सोचिए। हाँ, ऐसे स्वभाव को सेल्डन ने भिसरोटोनिया, क्या, भिसरोटोनिया मनोवैज्ञानिक नाम दिया। अगर क्वेश्चन आता है कि एंडोमार्फी को मनोवैज्ञानिक नाम सेल्डन के द्वारा क्या दिया गया, तो भिसरोटोनिया। अब इसके बाद हम लोग मेसोमार्फी की बात करते हैं। मेसोमार्फी क्या है, तो मेसोमार्फी जो देख रहे हैं आप फोटो में देखे होंगे कि मेसोमार्फी कहीं ना कहीं हम क्रैस्मर के एथलेटिक टाइप से मिलता जुलता है, यानी कि शरीर क्या है, सुडौल है, न ज्यादा लंबा, न ज्यादा छोटा, न ज्यादा मोटा, न ज्यादा पतला, यानी कि शरीर क्या है, एक संतुलन में बना हुआ है। तो इस प्रकार के व्यक्ति के शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां क्या होती है, काफी विकसित होती है और मजबूत भी होता है। इनके शरीर का गठन सुडौल होता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव जो होता है, मनोवैज्ञानिक नाम क्या होता है, सोमैटोटोनिया। कौन सा, सोमैटोटोनिया। सेल्डन के सिद्धांत को क्या कहते हैं, सोमैटोटाइप सिद्धांत। और मेसोमार्फी का मनोवैज्ञानिक नाम क्या हुआ, सोमैटोटोनिया।
याद रखिएगा दोनों मिलता जुलता है। समेटो समेटो एक टाइप हो गया, एक टोनिया हो गया। समेटो टाइप सिद्धांत सेल्डन के सिद्धांत का नाम है, और समेटोटोनिया मेसोमॉर्फी उनका जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है उसका ये मनोवैज्ञानिक नाम है। ऐसे व्यक्ति कहीं भी अपने आप को समायोजन किसी भी परिस्थिति में कर लेते हैं, और बहुत ही दृढ़ संकल्प के ऐसे व्यक्ति होते हैं जो काम ठान लेते हैं उस काम को वो करके ही दम लेते हैं। अब लास्ट एक्टोमॉर्फी। एक्टोमॉर्फी क्या हुआ? एकदम दुबला पतला, कह सकते हैं कुपोषण का शिकार जिसे कहते हैं कि लगता है इसे कुछ खाने पीने को नहीं मिला। तो ऐसे व्यक्ति का शरीर लंबा होगा लेकिन एकदम दुबला पतला इनका होता है। मांसपेशियां भी पूरी तरह से विकसित नहीं है, मतलब मजबूत नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये देखने में भी कमजोर लग रहे हैं। उम्र के अनुसार भी इसका वजन क्या होता है, कम होता है। तो ऐसे व्यक्ति क्रेसमर के किस व्यक्तित्व से मिले? सोचिए, हाँ, एस्थेनिक से। ऐसे व्यक्ति क्रेसमर के एस्थेनिक से मिलते जुलते होते हैं। तो क्यों? क्योंकि क्रेसमर और सेल्डन में थोड़ा थोड़ा बस यही परिवर्तन है कि वो 4 भागों में दिए, ये 3 भागों में दिए, और सेल्डन क्रेसमर के बाद दिए। और उनके शिष्य होने के कारण जो क्रेसमर द्वारा जो गलतियां रह गई थी उन दोषों को दूर करने की कोशिश कौन किए? सेल्डन किए। तो ऐसे व्यक्ति का शरीर दुबला पतला इकहरा होता है, और ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सेरिब्रोटोनिया। क्या कहते हैं? सेरिब्रोटोनिया। क्या मनोवैज्ञानिक नाम है? सेरिब्रोटोनिया। किसका? एक्टोमॉर्फी का। ऐसे व्यक्ति को अकेला रहना ज्यादा पसंद है, लोगों के साथ वो मिलना जुलना ज्यादा पसंद नहीं, मिलना जुलना बहुत ही कम पसंद करते। उन्हें अपने आप अकेले रहकर खेलना ज्यादा पसंद है, अपने आप से बातें करना ज्यादा पसंद है, सबसे अपनी बातों को वो शेयर नहीं करते। ऐसे लोग थोड़े संकोचशील और लजालू भी होते हैं। कोई भी बात कहने से पहले वो सोचते हैं कि किससे बोले, हो सकता है वो मेरा मजाक ना उड़ा दे। वो हर एक बात को कहने से पहले संकोच और लजालू होते हैं। इनमें नींद की शिकायत रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमारी मांसपेशियां अविकसित है तो हम भरपूर नींद नहीं ले रहे हैं, तो नींद की भी शिकायत पाई जाती है। नींद कभी उनका नींद क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है। तो स्टूडेंट, इस तरह से आप देखें आज सेल्डन की थ्योरी को। सेल्डन की थ्योरी वो कॉलेज के स्टूडेंट पे किए थे। कॉलेज के स्टूडेंट के वो शरीर की रचना के आधार पर वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किए थे। अब अगले क्लास में हम लोग जुंग का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि जुंग जो थे वो क्या किए थे, मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर किए थे। तो अभी तक हम लोग का क्वेश्चन बनता है कि स्वभाव के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्गीकरण कौन किए? हिप्पोक्रेट्स। शरीर रचना और गठन के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्गीकरण कौन किए? क्रेसमर और सेल्डन। क्रेसमर कितने भाग में दिए? 4, सेल्डन 3, हिप्पोक्रेट्स 4। तो स्टूडेंट, हमें लगता है कि यहाँ तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी अगर कुछ भी समस्या आप लोगों को आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए। बेल आइकन दबाइएगा तो जो एवरी संडे जो हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं तो वो आप लोगों तक पहुंच जाएगा। और किसी तरह का अगर आप सजेशन भी देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। थैंक यू।